रांची का वह हाईवे जहां पल भर में चली जाती है जान। झारखंड की राजधानी हरियाली से घिरी, शांत और खूबसूरत। लेकिन इस खूबसूरती के बीच बसा है एक ऐसा हाईवे जिसके नाम से भी लोग कांप उठते हैं। NH-33, जिसे लोग अब दैट हाईवे के नाम से जानते हैं। यह कहानी शुरू होती है मयंक से। रांची की एक बड़ी प्राइवेट कंपनी का काम करने वाला 28 साल का इंजीनियर। रात के करीब 11:30 बजे मयंक अपनी नई कार से जमशेदपुर से रांची लौट रहा था। बारिश हल्की हल्की हो रही थी और हाईवे पर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने म्यूजिक थोड़ा तेज किया, खिड़की का शीशा नीचे किया और ठंडी हवा का मजा लेने लगा। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए। मयंक ने झट से ब्रेक लगाया। कार चीखती हुई रुकी। उसने देखा औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती आ रही है। मैडम, रात के इस वक्त आप यहाँ क्या कर रही हैं? मयंक ने खिड़की से झांकते हुए यह पूछा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराई, एक अजीब ठंडी मुस्कान, जैसे किसी बर्फ की सुई ने उसकी गर्दन छू ली हो। मयंक ने तुरंत एक्सीलेटर दबाया और कार को आगे बढ़ा दी। लेकिन कुछ सेकंड बाद रियरव्यू मिरर में उसने वही औरत देखी, पर इस बार वह औरत सड़क के बीचों बीच नहीं, बल्कि उसकी पिछली सीट पर बैठी हुई थी। इतना देखते ही मयंक की चीख हवा में गुम हो गई और वह सदमे में चला गया। अगली सुबह उसकी कार हाईवे किनारे मिली, दरवाजे खुले हुए और मयंक की लाश स्टीयरिंग पर झुकी हुई। चौंकाने वाली बात यह थी कि कार में अंदर से लॉक नहीं था, पर दरवाजों पर बाहर से कोई उंगली का निशान भी नहीं था। पास के गांव तुपुदाना और ओरमांझी के लोग कहते हैं कि इस हाईवे पर वर्षों पहले एक भयानक हादसा हुआ था। लगभग 15 साल पहले एक नवविवाहित जोड़ा रात को इसी रास्ते से जा रहा था। ट्रक से टक्कर लगने पर कार पलट गई। पति की मौत वहीं हो गई और पत्नी कई घंटों तक सड़क पर तड़पती रही। कहते हैं किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। सुबह जब पुलिस पहुंची तो उसने दम तोड़ दिया था, सफेद साड़ी में लिपटी हुई। तब से लेकर आज तक हर साल इस जगह पर कम से कम एक हादसा जरूर होता है। कभी बाइक स्लिप करती है, कभी कार पेड़ से टकराती है और हर बार ड्राइवर के चेहरे पर भय से भरी हुई वही जमे हुए डर मिलती है। रांची की युवा पत्रकार अंजलि चौबे, जो भूत प्रेतों की बातों पर विश्वास नहीं करती थी, उसने तय किया कि वह इस हाईवे की सच्चाई सामने लाएगी। उसने अपने चैनल के लिए एक स्पेशल रिपोर्ट बनाने का प्लान किया। NH-33 मिथ या मिस्ट्री। रात के 12 बजे वह अपनी टीम के साथ वहां पहुंची। कैमरे ऑन हुए, माइक्रोफोन चालू हुए और रिकॉर्डिंग शुरू हुआ। हम इस वक्त NH-33 पर हैं, जहां पिछले 5 सालों से 27 एक्सीडेंट में 19 लोगों की मौत हुई है। लेकिन क्या इसके पीछे अलौकिक कारण है या ये सिर्फ संयोग है? अंजलि ने कैमरे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। टीम के 2 कैमरामैन सड़क के दोनों ओर घूमने लगे। अचानक उसमें से एक रवि चिल्लाया, मैं कुछ मूवमेंट हुआ वहां पेड़ के पास। कैमरा उसकी ओर घुमा। पेड़ के नीचे एक महिला आकृति खड़ी थी, लंबे बाल, झुका हुआ सिर और पूरी तरह भींगी सफेद साड़ी। अंजलि ने सोचा शायद कोई लोकल डराने की कोशिश कर रहा है। वह आगे बढ़ी, टॉर्च उसकी ओर की, पर जैसे ही रोशनी उस चेहरे पर गई, वह चेहरा इंसान का नहीं था। आंखें गहरी काली, मुंह से खून बहता हुआ और ठंडी हवा का तेज झोंका आया। कैमरा नीचे गिर गया। अंजलि वहां से भागी, लेकिन पीछे से वही ठंडी आवाज आई, तुम भी मुझे छोड़ दोगी? टीम के 3 में से 2 लोग वही बेहोश हो गए। तीसरा रवि आज तक नहीं मिला। अंजलि ने वो फुटेज अगले दिन चैनल को दी। वीडियो में बस 1 सेकंड के लिए वो सफेद आकृति दिखी, लेकिन उसकी आंखें देखने वाले
हर दर्शक के मन में डर की एक लकीर छूट गई। लगातार हादसों के बाद सरकार ने उस हिस्से में सीसीटीवी कैमरे और स्ट्रीट लाइट्स लगवाए, लेकिन आश्चर्य की बात यह रही, रात के 11 बजे के बाद हर दिन कैमरे में कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाती। कभी लेंस धुंधला हो जाता, कभी फीड बंद हो जाती। एक बार एक पुलिस बस्ती दल में खुद देखा, रात के 12:10 पर सड़क के बीचों बीच एक आकृति खड़ी थी जो धीरे धीरे गायब हो रही थी। इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बाद में बयान दिया कि मैंने 20 साल की ड्यूटी में बहुत कुछ देखा, लेकिन उस रात जो देखा वो कोई इंसान नहीं था। आज भी NH-33 का वह हिस्सा दैट पॉइंट के नाम से जाना जाता है। स्थानीय ड्राइवर कहते हैं कि अगर रात के वक्त कोई सफेद साड़ी वाली औरत लिफ्ट मांगे तो कभी मत रुकना, क्योंकि जिसने भी रुकने की कोशिश की वो सुबह तक घर नहीं पहुंचा। 1 महीना पहले उस सड़क पर एक नई घटना हुई। एक ट्रक ड्राइवर भोलू यादव, जो शराब के नशे में था, उसने अचानक ब्रेक मारा। बाद में उसने पुलिस को बताया, साहब वो सामने आ गई थी, वही सफेद वाली, मैं बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस को सड़क पर कोई नहीं मिला, सिर्फ ट्रक और खून से सनी जमीन के अलावा। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस जगह पर फूलों की माला पहले से ही रखी हुई थी, ठीक उसी पेड़ के नीचे जहां 15 साल पहले उस औरत की मौत हुई थी। आज भी अगर आप उस रास्ते से रात में गुजरे और अचानक सड़क के बीचों बीच कोई सफेद साया दिखे तो प्रार्थना कीजिएगा कि आपकी गाड़ी न रुके, क्योंकि रांची के उस हाईवे पर जान चली जाती है बस एक झटके में। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल हॉरर जर्नी को अभी सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही दिल दहला देने वाली स्टोरी हम आपको रोज सुनाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।